उन्होंने कभी कुछ दिन पहले बड़ा ही घटिया इल्जाम लगाया मेरे ऊपर कि मैंने इनको हनी ट्रैप करके इनसे 5 लाख रुपए और ये 1.5 लाख का सैमसंग का फोन इनसे ले लिया है। 2 महीने पहले मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। 13 जुलाई को मुझे पता चले कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने इनसे कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बताइए क्या करना है। मैं काफी इनके सामने रोई धोई, मैंने बहुत कुछ कहा। इन्होंने जबरदस्ती मेरा अबॉर्शन करवाया 17 सेक्टर में रश्मि आहूजा मातृत्व हॉस्पिटल 17 सेक्टर। रश्मि आहूजा मेरी डॉक्टर थी, मेरी डीएनसी हुई, हम लोग घर पे आ गए। उस दिन उसके बाद मैंने इनको एक सोने का कड़ा, एक गोल्ड की चैन, एक तनिष्क के शोरूम से मैंने इनको गणेश भगवान जी का लॉकेट और डायमंड का रिंग, जिसकी स्लिप मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये विजय सेल का फोन जो मैंने इनको कोई भी जवाब नहीं है। आप मुझे बस ये बता दीजिए कि मैंने आपको हनी ट्रैप पे 5 लाख रुपए कब दिए। आपने ये लिखा है कि ये मेरी मुझे अब ऐसे लात मार, मतलब 2.5 साल से आप मेरा रेप कर रहे थे, मेरा बलात्कार कर रहे थे। आप मुझे मेरे पैसों से भी हरास किया है, मुझे मेंटली परेशान किया है, मुझे फिजिकली परेशान किया है। उसके बाद किसी ने मेरी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब मैं चाहती हूँ कि ये इस आदमी की अरेस्टिंग हो, इस आदमी की वर्दी उतरी जाए। और मैं तो ये कहती हूँ समाज को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो ये लड़कियां ये जो कहती हैं ना, कि मैं क्या बोलूँ सर, मुझे जो सुरेंद्र चंदीला, ग्राम बड़ौली, निवासी फरीदाबाद, इनका पूरा नाम है सुरेंद्र चंदीला उर्फ जैसल चंदीला, जो इनके गांव में और इनके घर में सब इनको जैसल चंदीला के नाम से जानते हैं। इस टाइम इनकी जो ड्यूटी है वो है एसपी ऑफिस पलवल चालान ब्रांच के ये इंचार्ज हैं। मेरी इनसे मुलाकात होती है 2021 28 जून को। मैं पहली बार इनके साइबर सेल, उस टाइम ये साइबर सेल में तैनात थे, और मैं अपनी फेसबुक बंद कराने की एप्लीकेशन में इनको देके आई थी। इन्होंने मेरा नंबर लिया, इनको मैं अच्छी लगी, मैं अट्रैक्टिव हो गई, क्योंकि मैं एक डिवोर्स लेडीज हूँ। मेरे हस्बैंड से मेरा डिवोर्स 1 साइडेड हो चुका है। इनका ये था, इन्होंने कभी कुछ दिन पहले बड़ा ही घटिया इल्जाम लगाया मेरे ऊपर कि मैंने इनको हनी ट्रैप करके इनसे 5 लाख रुपए और ये 1.5 लाख का सैमसंग का फोन इनसे ले लिया है। जो और सच्चाई ये है सर कि हम दोनों 2.5 साल से एक रिलेशन में रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं। ये अपनी वाइफ की तरह ट्रीट करते हैं और मैं हस्बैंड की तरह। मे भी आधा फरीदाबाद जानता है, इनके सारे फ्रेंड जानते हैं, मेरे सारे फ्रेंड जानते हैं, और हम बड़े प्यार से रह रहे थे। हुआ सर ये था कि 2 महीने पहले मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। 13 जुलाई को मुझे पता चले कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने इनसे कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बताइए क्या करना है। मैं काफी इनके सामने रोई धोई, मैंने बहुत कुछ कहा। मैंने कि मैं अकेली रह रही हूँ और मैं इस बच्चे को चाहती हूँ, तो भगवान के लिए बच्चा मुझे करने दो, कंसीव करने दो। लेकिन उन्होंने नहीं करा, कि कहीं ना कहीं इनकी बीवी को, इनके घर वालों को हमारे रिश्ते की पता चल रही थी। इन्होंने जबरदस्ती मेरा अबॉर्शन करवाया 17 सेक्टर में रश्मि आहूजा मातृत्व हॉस्पिटल 17 सेक्टर। रश्मि आहूजा मेरी डॉक्टर थी, मेरी डीएनसी हुई, हम लोग घर पे आ गए। उस दिन के बाद इन्होंने मुझे मारना पीटना कलेश करना, मेरी जिंदगी से चली जाए, ये चली जाए, वो चली जाए, इन्होंने इरिटेट करना शुरू कर दिया। मेरे इस 2.5 साल के रिलेशन में मैंने इनको तकरीबन 9 लाख रुपए दे दिए थे, क्योंकि इनकी साइन धाइन कॉम्प्लेक्स के आगे 6 दुकान बनी है। इनको उस टाइम पैसों की जरूरत थी। मैंने इनको भी पैसे दे दिए, कुछ अकाउंट से दिए, कुछ पेटीएम से दिए, और कुछ मैंने बाई हैंड दे दिए। घर पे मेरे आते जाते थे। उसके बाद मैंने उनको एक सोने का कड़ा, एक गोल्ड की चैन, एक तनिष्क के शोरूम से मैंने इनको गणेश भगवान जी का लॉकेट और डायमंड का रिंग, जिसकी स्लिप मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये विजय सेल का फोन जो मैंने इनको गिफ्ट किया था। मेरे साइन ये हैं दिशा गौतम उर्फ चंचल रानी। इन्होंने क्या करा कि ये जो सैमसंग का फोन था पहले ये इनके नाम था, फिर इन्होंने अपने साले के नाम करके, जो इनका साला है गुड़गांव में, बाकायदा उसका एड्रेस है, उसके साले का फिटनेस जिम है, जो उनकी साले की, उसका फिटनेस जिम का एड्रेस है। इन्होंने अपने साले के नाम वो फोन करके, उसके बाद उसी मेरे ही फोन के दिए हुए 1.5 लाख में से 20,000 रुपए वापस करके उस जीएसटी को बचाया, और 20 लाख रुपए अपने 20,000 रुपए अपने अकाउंट में लिए हैं। पहले इनके नाम था, इन्होंने अपने साले का नाम करके जीएसटी बचा के 20,000 रुपए अपने अकाउंट पे ले लिए, और साइन सब मेरे हैं जो मैं इस फोन को लेके आई थी। दूसरा सबूत तनिष्क शोरूम, इस पे भी सर साइन मेरे हैं दिशा गौतम उर्फ चंचल रानी, जो मैंने उनको गणेश भगवान का पेंडेंट लॉकेट दिया था, जो मेरे न्यूज में चल चुका है, स्क्रीनशॉट भी लग चुके हैं। ये एक और प्रूफ है सर, ये है गणेश भगवान का लॉकेट जो मैंने वैलेंटाइन डे वाले दिन उनको गिफ्ट किया था, जिसपे मेरे साइन है दिशा गौतम उर्फ चंचल रानी। ये मेरी एफआईआर नंबर है सर 119, जो महिला थाने में मैं इनके खिलाफ दर्ज करा सकती हूँ 376 की, और मेरा जबरदस्ती बच्चा अवॉर्ड कराने की। और सर ये है जो मैंने इनके लिए 1 लाख की जो पार्टी ऑर्गेनाइज की थी ना एल्डोराड में, जहां मैंने इनको ये सैमसंग का फोन गिफ्ट किया था, उसकी ये पूरी स्लिप है सर, उसकी ये पूरी स्लिप है। सुरेंद्र चंदीला, टेबल नंबर यहाँ तक की सर टेबल नंबर है 502, और मैंने उनको खूब अच्छी यहाँ पे बुके वगैरह बुक हैं, फूल बुक हैं, बलून बुक हैं, सब कुछ बुक है सर। अब ये बताइए कि अब ये कहाँ से हनी ट्रैप का मामला आ गया है।
जो मुझ पे बेबुनियाद और झूठा मामला लगा रहे हैं। सुरेंद्र चंदेला जी, आप इतना मत गिरिए, मैं आपको इतना गिराना नहीं चाहती, लेकिन आपने इतनी हदें पार कर चुकी हैं कि मैं इसका कोई जवाब नहीं है। आप मुझे बस ये बता दीजिए कि मैंने आपको हनी ट्रैप पे 5 लाख रुपए कब दिए। आपने ये लिखा है कि ये मेरी आगरा चौक आके मेरी गाड़ी में बैठी है, मैंने इसका हस्बैंड से इसका तलाक वो करवाया, राजीनामा। कौन सा राजीनामा? मेरे हस्बैंड से मेरा तलाक हो चुका है, आपने कौन सा राजीनामा करवाया? आप ये तो बता दीजिए मैं कौन से आगरा चौक पे बैठी हूँ। 28 जून की आप डिटेल निकालिए सुरेंद्र चंदेला जी, जो मैं आपके फेसबुक बंद कराने के लिए एप्लीकेशन देने गई थी मैं। अब आपकी बीवी को पता चल गया, आपके बच्चों को पता चल गया, तो आप मुझे अब ऐसे लात मार, मतलब 2.5 साल से आप मेरा रेप कर रहे थे, मेरा बलात्कार कर रहे थे, आप मुझे मेरे पैसों से भी हरास किया है, मुझे मेंटली परेशान किया है, मुझे फिजिकली परेशान किया है। उसके बाद किसी लड़की के साथ गलत करने के बाद अगर आप ये कह रहे हो ना कि अब मैं दूर होना चाहता हूं, तो ये आपकी बहुत गलत बात है। अगर आपको रेप करना था तो आप कहीं और जाके मुंह मारते। अब दिशा गौतम के साथ क्यों आए थे मुंह मारने के लिए? आपको इतनी भी शर्म नहीं थी? आपके सारे प्रूफ थे मेरे पास, मुझे इकट्ठा करने में टाइम लग रहा है, पर मैं सारे प्रूफ दे दूंगी सुरेंद्र चंदेला जी। जो आपने बेबुनियाद मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाना, सबको बेबुनियाद कर दूंगी मैं। अब तो आपकी तरफ से हो चुकी है, आपने शिकायत हाँ जी, मेरी FIR दर्ज हो चुकी है। अब मैं चाहती हूँ कि इस आदमी की अरेस्टिंग हो, इस आदमी की वर्दी उतरी जाए। और मैं तो ये कहती हूँ समाज को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो ये लड़कियां ये जो कहती है ना, कि मैं क्या बोलूँ सर, मुझे जो ये लड़के करते हैं ना लड़कियों के साथ कि आए इमोशनली करें, मैं तो सब आवाज उठाओ अपनी। और जो पुलिसकर्मी, जो भाई साहब इस पुलिसकर्मी का जो साथ दे रहे हैं ना, प्लीज इसका साथ मत दो, कि बहुत घटिया इंसान है। 2-3 हैं पुलिसकर्मी जो इसका साथ देने पर तुले हुए हैं पलवल में। मैं नहीं चाहती कि आप इनका साथ दीजिए, क्योंकि इतना घटिया इंसान है, क्योंकि इसके सारे एविडेंस मेरे पास है, सारे प्रूफ मेरे पास है। तो आप कब तक बचोगे? क्या आप मेरे घर नहीं आते थे? आप मेरे फ्लैट पे नहीं आते थे? क्या आप मेरे फ्लैट पे आके 3-3 घंटे नहीं? मैं तो चाहती हूँ कि इसकी और मेरे मोबाइल की सेम लोकेशन निकले, सेम डिटेल निकले। ये आदमी मुझसे 2-2, 3-3 घंटे बात करता था, और इसकी मैं 2 रिकॉर्डिंग अभी वायरल करूंगी, जो अभी पता चल जाएगा कि आदमी कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ बोल रहा है। आपने कितना पैसा खर्च किया है? सर मैंने कम से कम 14-15 लाख रुपए खर्च कर चुकी हूँ। कम से कम मैंने इसको 3-4 लाख का गोल्ड और 9 लाख रुपए मैं इसको दे चुकी हूँ। आप करते क्या हैं? सर मैं कुछ नहीं करती हूँ। फिलहाल मेरे पास जो प्लॉट थे, मेरे हस्बैंड ने जो मेरे नाम करे थे, वो मैंने सेल कर दिए थे। वो पैसा मेरे पास था। ये सुरेंद्र चंदेला बखूबी जानता था कि इस औरत ने प्लॉट सेल कर चुका हूँ, इससे मजे ले लूं। सारे पैसा मेरे खा के बैठ गए। अब क्या मैं तेरे घर पे आके कटोरा लेके भीख मांगू? क्या तू कहे तो तेरे घर पे आके रहने लगूं मैं? आपने तो FIR की बात की है कि आपके खिलाफ इन्होंने कोई FIR मेरे खिलाफ इन्होंने पलवल में FIR दर्ज करवाई थी सर, कि मैंने हनी ट्रैप का मामला, मतलब इन्होंने हनी ट्रैप का मामला करा। ये बताइए 2.5 साल से कौन सा हनी ट्रैप का मामला हो गया? क्या मतलब ये कोई बच्चे हैं? मतलब मैं इनकी गाड़ी में बैठ गई, ये मुझे आगरा चौक लेके गए, क्यों बिठाया फिर अपनी गाड़ी में मुझे? मैं तो इनकी बात बड़ी कर दी, क्यों बिठाया? अगर इनको लगा नहीं था हनी ट्रैप हो रहे हैं ये। मतलब किसी लड़की को, डिवोर्सी लड़की पकड़ लो, अच्छा खासा पैसा हो, आपने तो ये धंधा अपना रखा है। दिशा गौतम का सब कुछ खा लिया, अब कुछ बचा नहीं, तो आपने दिशा गौतम को लात मार दी। ये मैं बिल्कुल भी होने नहीं दूंगी। मैं ऊपर तक जाऊंगी, मैं तुम्हें इस बात की सजा जरूर दिला के रहूंगी सुरेंद्र चंदेला, कि तुमने मेरे साथ कितना गलत किया है। जो FIR आपने कराई उसकी जांच चल रही है? हाँ जी, जांच चल रही है। आपकी बात हुई? हाँ जी, मेरे IO ने बिल्कुल कह दिया, सारे एविडेंस होते ही सुरेंद्र चंदेला को गिरफ्तार किया जाएगा। मेरे कल 164 के भी बयान हो चुके हैं, मेरा मेडिकल हो चुका है, और जिस हॉस्पिटल मेरी DNC हुई थी वहां से सारे सबूत भी आ चुके हैं। आप तो पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट है? जी मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ पुलिस कार्रवाई से। मैं चाहती हूँ कि उसके ऑन द स्पॉट वो लाइन हाजिर किया जाए और उसकी कार्रवाई करी जाए और उसको अरेस्टिंग डाली जाए उसको। क्या वो अभी भी ड्यूटी पे है? मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं पता कि अभी ड्यूटी पे है, लेकिन मैं SP ऑफिस में कंप्लेंट भेज चुकी हूँ, उसके लाइन हाजिर किया जाए। लेकिन अरेस्ट नहीं हुए, ये जानकारी है आपको? हाँ ये जानकारी है कि अरेस्ट नहीं हुए हैं। चलिए ठीक है, कुछ और कहना चाहते हैं? सर मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मेरे साथ जो गलत हुआ मुझे उसका इंसाफ दिलाया जाए। बड़े गंभीर आरोप लगाए आपने। अब आपकी मांग क्या है? मेरी मांग सिर्फ यही है सर, मुझे हाँ आप उनके साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं, उनसे पैसा? बिल्कुल भी नहीं, मेरा पैसा वापस कर दे, मुझे इज्जत के साथ मुझे माफी मांग ले आके। मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए कि मुझे मेरा जो पैसा है सुंदर जो तुम खा के बैठे मुझे वापस कर दे। तुम ये क्या रिकॉर्डिंग भेज रहे हो दुनिया पे कि 50,000 20,000? मैं तो खुलेआम अपना पैसा मांग रही हूँ। खा के बैठोगे क्या? कितनी रिकॉर्डिंग भेज रहे हो? मैं रिकॉर्डिंग वायरल करके मैं बताऊंगी रिकॉर्डिंग वायरल करना क्या होता है। जो तुम्हारी मेरे पास एक, मुझे पता थी कि तुम किसी ना किसी ने अपनी असली औकात, अपना लेवल, अपना स्टैंडर्ड जरूर दिखाओगे, क्योंकि तुम्हारी हरकतें मेरी समझ में आ रही थी।
लेकिन मैं कुछ फिर भी मैं कुछ तुमसे कुछ नहीं कहना चाहती थी। ये जानकारी आपको कब मिली कि इनके साथ मतलब ये आपके साथ धोखा कर रहे हैं, ये आपको कब पता चला? क्योंकि इन्होंने अभी 5 अगस्त को मेरे फ्लैट पे आके इन्होंने वो बदतमीजी करी है मेरे साथ, जिसकी मैंने 112 नंबर पे भी कंप्लेंट करी थी। इन्होंने आके मेरे फोन तोड़े थे, मेरे साथ मारपीट करी थी, इन्होंने मोर्टिन पीने का वो किया था, नाटक के मैं जहर खा लूंगा अगर मेरे घर वालों को। इन्होंने बहुत ड्रामा किया था। मुझे उसी टाइम पे मेरे सोसाइटी वाले मेरे को इन्वाइट करने के लिए आते हैं जन्माष्टमी के लिए, दरवाजा खोलते हैं, सोसाइटी वाले कहते हैं कि आपके हस्बैंड है? हाँ जी, मैंने कि मेरे हस्बैंड है। यहाँ तक कि मेरे सोसाइटी वालों को भी पता है कि ये मेरे पति हैं। तो आपके साथ आपके परिवार में कौन-कौन? मैं कोई नहीं जी, मैं अकेले रहती हूँ। इसी बात का फायदा सुरेंद्र चंदीला ने बखूबी 2.5 साल से निभाया है। जो प्रॉपर्टी ली थी कितने की थी सर तकरीबन मेरी 18-19 लाख की प्रॉपर्टी थी, जो सुरेंद्र चंदीला मेरे सारे पैसों को बर्बाद कर चुका है। मैम आपको कितने पैसे लेने हैं उनसे? मुझे देखो जी सर, मैं 9 लाख थे, 9 लाख है और मैं अपने 9 लाख ही लूंगी, क्योंकि इससे ज्यादा ना मैंने उनको दिए हैं और ना ही मेरे पास उनका कोई पैसा है। तो कंप्लेंट की आपने? हाँ जी, मैंने कंप्लेंट दी है, कंप्लेंट दी है सर मैंने। जी सर, जो पैसा आपका उनके पास में है, तो पैसे के लिए आपने कंप्लेंट? हाँ जी, मैंने पुलिस कंप्लेंट दी थी, मैंने 119, क्योंकि एक बार मैंने पुलिस कंप्लेंट दी थी 76 थाने में। उसका इनका और हमारा राजीनामा भी हुआ था। इन्होंने मेरे पैर पकड़े थे, कि उसकी भी रिकॉर्डिंग मैं आपको दूंगी सर। इन्होंने मेरे पैर पकड़े, दिशा मैं तेरे साथ प्यार से रहूंगा, तेरे साथ इज्जत से रहूंगा, और हम दोनों का राजीनामा हो गया था। इनके भी साइन थे और मेरे भी साइन थे। एक सेकंड सर, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये नहीं सर, ये सुरेंद्र चंदीला इनका मोबाइल नंबर है, और ये दिशा गौतम मेरा मोबाइल नंबर है, जो हमारा अभी पिछले महीने राजीनामा हुआ था। इसमें लिखा है, इन्होंने दिशा गौतम सुरेंद्र निवासी बड़ौली के खिलाफ एक शिकायत थी, दोनों की शिकायत हम दोनों में मिलजुल कर राजीनामा हो गया। इन्होंने लिखा है कि मैं प्यार से रहूंगा, इज्जत के साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं करूंगा। ये राजीनामा करके लाए थे। इसी बात पे मैंने वो कंप्लेंट भी ले ली थी, लेकिन ये नहीं सुधरे, ना मेरे साथ प्यार से रहे और ना ही मेरे साथ किसी भी तरह से रहे, बल्कि मुझे और इरिटेट करने लगे। इसलिए मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। आपको ये जानकारी थी कि ये शादीशुदा है? हाँ, मुझे जानकारी थी सर, मुझे पता थी। इन्होंने मुझे बताया था, मेरा एक 17 साल का बेटा भी है और मैं बड़ौली गांव से। उन्होंने मुझे सब कुछ बताया था। ये यहाँ तक कि इन्होंने अपने भाई के बारे में, अपनी मम्मी के बारे में, यहाँ तक कि अपनी फैमिली की सारी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करते थे। अपने इनके एक रिश्तेदारी को जानती हूँ मैं, सबको जानती हूँ, एक बीवी की तरह रहती थी मैं इनके साथ। लेकिन उन्होंने ये मुझे आश्वासन दिया था कि एक टाइम ऐसा आएगा दिशा, मैं तेरे साथ शादी कर लूंगा, तेरे साथ लिविंग में जो है जो अपनी फैमिली को बता दूंगा, मुझे थोड़ा टाइम दे। मैं सुरेंद्र चंदीला जी ये पूछना चाहती हूँ, वो टाइम कौन सा आ गया और कौन सा कब आएगा वो टाइम? आपने तो मुझे ऐसे हालात में कर दिया कि मैं तो अपने मायके वालों को भी ना रही। अब आपके साथ रिश्ता मैंने जाहिर कर लिया, तो मैं तो अब कहीं की भी नहीं रही। मैं कहाँ जाऊं? मुझे जगह बता दीजिए सुरेंद्र चंदीला जी, मैं कहाँ जाऊं?